ईरान पर पिछले 2 दिनों में ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में मिलिट्री टेंशन बढ़ गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का खात्मा हो गया और इसके बदले में ईरान ने भी इजरायल और यूएस के बेस कैंप को निशाना बनाया है और 12 देशों में हमले किए। मिडिल ईस्ट के देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं, जबकि कई देशों ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें गैर जरूरी मूवमेंट से बचने को कहा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें हैं इजरायल और ईरान के बीच चल रही इसी जंग की तस्दीक करने वाली ये तस्वीरें हैं। इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। शनिवार सुबह उसने अटैक किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हुई और साथ ही और 40 से ज्यादा अधिकारियों की जान गई। कई मंत्रियों की मौत हुई, खामेनेई के रिश्तेदारों की मौत हुई, बेटी दामाद की मौत हुई और उसके बाद ईरान ने बदला लेना शुरू कर दिया है। ईरान ने यूएई के दर्जन भर देशों में यूएस बेस को निशाना बनाया है। कई जगहों पर अटैक किए हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही है। B-2 बॉम्बर्स के भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरान पर भी अटैक जारी है और ईरान की तरफ से पलटवार भी जारी है। लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। खासकर मिडिल ईस्ट में इस वक्त टेंशन की स्थिति है, जहां पर अलग अलग देशों को ईरान ने टारगेट किया है। कुवैत में यूएस फाइटर जेट मार गिराया गया। युद्ध के दौरान मार गिराया गया यूएस जेट। फाइटर जेट में मौजूद दोनों यूएस पायलट सुरक्षित हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कुवैत में यूएस फाइटर जेट को ईरान ने निशाना बनाया है। यह जेट बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, लेकिन साथ ही एक और खबर आ रही है कि जेट में जो यूएस पायलट मौजूद थे, दोनों ही यूएस पायलट सुरक्षित हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। पैराशूट से बाहर निकलते भी दिखे 2 पायलट, इस तरह की बात भी सामने आई। युद्ध के दौरान यूएस जेट को मार गिराया है ईरान ने। कुवैत की यह तस्वीर है, जहां पर एक यूएस फाइटर जेट को निशाना बनाया ईरान ने और फाइटर जेट को तबाह कर दिया। इसी बीच 2 तस्वीरें ये देखिए। पैराशूट के साथ 2 पायलट जेट से बाहर निकलते दिख रहे हैं। दोनों के बारे में जानकारी है कि दोनों ही यूएस पायलट सुरक्षित हैं, जो उस फाइटर जेट में मौजूद थे। हालांकि फाइटर जेट किस तरह से इस हमले के बाद तबाह हो गया, वो भी इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। पतंग की तरह जेट जमीन पर गिरा। ईरान ने बहरीन में भी हमला किया है। बहरीन में भी अमेरिकी बेस पर बहुत बड़ा अटैक ईरान की तरफ से। ईरान ने अमेरिकी बेस को टारगेट किया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये बहरीन की तस्वीर है, जहां पर यूएस बेस को ईरान ने निशाना बनाया और यहां काले धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। जैसे ही यहां पर हवाई हमला हुआ, पूरे इलाके में काला धुआं भर गया। यूएस मिलिट्री बेस है बहरीन में, जिसे ईरान ने टारगेट किया है। ईरान की ओर से यूएई के 12 देशों में यूएस बेस को अटैक किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो बदला लेकर रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान में गुस्सा है। खामेनेई के बेटे को जिम्मेदारी दी गई है और इसी के साथ ईरान की तरफ से अब हमले तेज कर दिए गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान कितनी भी कोशिश कर ले, हारना उसे पड़ेगा ही। ईरान अगर बातचीत को तैयार होता है, तभी हम बातचीत करेंगे। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हथियार डाल दे, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। For almost 50 years, these wicked extremists have been attacking the United States while chanting the slogan, "Death to America" or "Death to Israel" or both. They are the world's #1 state sponsor of terror. We are the world's greatest and most powerful nation, so we can do something about what they do. These intolerable threats will not continue any longer. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police,
to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। मुझ पर कई बार हमले हुए और इसके पीछे भी ईरान ही था और इसलिए मुझे ये हमला करना पड़ा। 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 की ये तारीखें दुनिया के इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत भीषण हवाई हमले किए और इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सुरक्षा के लिए एक बड़ी जीत करार दिया, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 4 शुरू कर दिया है। इजरायल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दाग रहा है और लगातार अटैक जारी है। حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای درود می‌فرستیم. कैसे मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर? खामनेई तक कैसे पहुंची इजराइल अमेरिकी सेना? किसने की ईरान के सुप्रीम लीडर से गद्दारी? कैसे कामयाब हुआ इजराइल अमेरिका का प्लान? Thank you, Dom. Thank you. ईरान इस वक्त बदले की आग में धधक रहा है। क्योंकि उसके देश के नेता को उसी के सुरक्षा घेरे में मार दिया गया। देश में इस्लामिक क्रांति की आवाज को बुलंद करने वाले नेता को उन्हीं के परिवार के बीच युद्ध के बारूद का शिकार बनाया गया। हमला बेहद सटीक और योजनाबद्ध था। तेहरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में मौजूद आधिकारिक कंपाउंड को निशाना बनाया गया। तड़के सुबह जब सुप्रीम लीडर अपने शीर्ष सैन्य कमांडरों और सलाहकारों के साथ बैठक में थे, तभी आसमान से मौत बरसी। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा कवच ध्वस्त हो गया। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि नेतृत्व को एक झटके में खत्म करने वाली रणनीति थी। अब पूरा ईरान सवाल पूछ रहा है, सुरक्षा में सेंध कैसे लगी और दुश्मन को अंदर की खबर किसने दी? इस पूरी कहानी को समझने के लिए पूरी कहानी समझना होगा। 28 फरवरी 2026 ईरान के लोकल टाइम के मुताबिक सुबह के 9:45 हो रहे थे। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल के ऑपरेशन रोरिंग लाइन के तहत पहला जॉइंट अटैक ऑपरेशन शुरू किया गया। टॉमाहॉक मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट्स ने एक साथ तेहरान, इस्फहान, कुम, कराज और केरमानशाह में 500 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे घातक वार तेहरान के डाउनटाउन स्थित सुप्रीम लीडर के आधिकारिक कंपाउंड पर हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 से ज्यादा बंकर बस्टर म्यूनिशन इस्तेमाल किए गए। उस वक्त खामेनेई अपने शीर्ष सलाहकारों अली शमखानी, मोहम्मद पाकपुर और अन्य कमांडरों के साथ मीटिंग में थे।
पहले हमले में ही कंपाउंड पूरी तरह तबाह हो गया और इसी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। यानी महायुद्ध के पहले ही घंटे में ईरान के सुप्रीम लीडर को मौत की नींद सुला दिया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी के साथ ईरान की हवाओं में कई सवाल तैरने लगे। किसने सुप्रीम लीडर के साथ गद्दारी की? किसने उनकी सही लोकेशन का पता बताया? आखिर इतनी आसानी से खामेनेई को कैसे टारगेट किया गया? दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ आसमान से बरसा हमला नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर पर महीनों से चल रहा एक गुप्त अभियान था। इंटेलिजेंस नेटवर्क ने सुप्रीम लीडर की मूवमेंट, मीटिंग शेड्यूल और सुरक्षा पैटर्न की बारीक जानकारी जुटाई। साइबर इंटरसेप्शन और अंदरूनी सूत्रों के जरिए लोकेशन को रियल टाइम में ट्रैक किया गया। कहा जा रहा है कि हमले से ठीक पहले इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित किया गया ताकि रिएक्शन में देरी हो। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी इशारा मिलता है कि विशेष ऑपरेशंस यूनिट ने जमीनी पुष्टि दी, जिसके बाद प्रिसीजन स्ट्राइक को हरी झंडी मिली। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि भीतर तक घुसी एक खुफिया जंग थी, जिसका अंजाम पश्चिम एशिया में कोहराम की वजह बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जंग के मैदान से इजरायल की सेना ने ईरान में बहुत बड़ा हमला किया है। इजरायल की फोर्स ने ईरान के सरकारी टीवी और रेडियो के हेडक्वार्टर्स पर अटैक किया। यह हमला सेंट्रल तेहरान में हुआ है। इजरायल ने सरकारी टीवी और रेडियो के मुख्यालय पर बम बरसाए और उसे तबाह कर दिया है। और इसी बीच बहरीन बंदरगाह पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ। अमेरिकी जहाज को ईरान ने निशाना बनाया। गोला बारूद से भरा था अमेरिकी जहाज। ये दावे ईरान की ओर से किए गए हैं कि अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया और हमने तबाह कर दिया, जबकि अमेरिका का कहना है कि उसका ईरान पूरी तरह से ठीक है, कोई क्षति नहीं हुई है। तो बहरीन में बंदरगाह पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया, अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया है। गोला बारूद इस जहाज पर मौजूद, जिसे निशाना बनाया गया ईरान की ओर से। युद्ध को लेकर कई तस्वीरें अब तक सामने आई हैं। बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। दावे अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से भी हो रहे हैं और तस्वीरें भी, अटैक के बाद की ये तस्वीरें भी लगातार आ रही है। इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं, बहरीन का ये वीडियो है, जहां पर अमेरिकी जहाज जो कि गोला बारूद के साथ मौजूद था, उस पर ईरान की ओर से अटैक किया गया। धुआं दिख रहा है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि नुकसान नहीं हुआ है। खाड़ी युद्ध बहुत ही बड़े खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। जिस युद्ध को अमेरिका 4 दिन में खत्म करना चाहता है, ईरान उसी जंग को 40 दिन तक लड़ने के लिए तैयार है। अब बात युद्ध से बढ़कर एटम बम वाले युद्ध तक पहुंच चुकी है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला करके दुनिया को ऐसे युद्ध में झोंक दिया है, जिसमें ईरान ने 12 देशों को मिसाइल धमाकों से वॉर जोन बना दिया है। Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death.